राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश है आज के अहम खबरों की सुर्खियां, जरूरी हेडलाइंस। गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर शरणप्पा एसडी IPS रोड सेफ्टी मुहिम के तहत आज यहां के रोड रास्तों का दौरा करते हुए पुलिस ऑफिसर्स को कड़े अंदाज में हिदायत देते हुए आए नजर। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने रोड सेफ्टी मुहिम को चलाते हुए स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों के साथ मिलकर मुनक्किद किए कई सारे बेहतरीन प्रोग्राम। गुलबर्गा शहर में सौहार्द यात्री ऑर्गेनाइजेशन और कई सारी तंजीमों ने मिलकर जुलूस निकालते हुए हिंदू मुस्लिम भाईचारे, प्यारो मोहब्बत, अमन और अमान की पेश की बेहतरीन और शानदार मिसाल। गुलबर्गा जिला में वाक़े हुसरडीह गांव में 3 किसानों के खेत में बुरी तरह से आग लग गई, जिसके चलते किसान है बेहद परेशान। गुलबर्गा शहर के करीब कपनूर रास्ते पर एक और हुआ सड़क हादसा। गन्ने से लोडेड गन्नों से खचाखच भरी हुई लॉरी अपना वजन ना संभालते हुए रास्ते पर पलट गई। पेश करते हैं आज की खास और खुसूसी खबरें तफसील के साथ। गुलबर्गा शहर के रोड रास्तों सड़कों पर आज फिर से गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर शरणप्पा एसडी IPS को राउंडिंग पर देखा गया। जी हां, रोड सेफ्टी और ट्रैफिक को कंट्रोल में लाने के तहत गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट बड़े ही अच्छे कदम को उठा रहा है, जिसके चलते आज सुबह सवेरे फिर से गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर शरणप्पा एसडी IPS को मेन रोड रास्तों पर राउंडिंग मारते हुए दौरा करते हुए देखा गया। कमिश्नर साहब ने यहां पर मौजूद अफसरान से आवाम के लिए अच्छे हमवार ट्रैफिक को यकीनी बनाने के लिए और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के बारे में मशवरा किया, बातचीत की। और इसी के साथ इसी नीयत के तहत गुलबर्गा जिला शाहबाद पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम भी रोड सेफ्टी मुहिम के तहत बेहतरीन कामों को करते हुए नजर आई। नाजरीन को ये भी बता दिया जाए कि कल गुलबर्गा जिला के मटबूल पुलिस स्टेशन और शाहबाद सब डिवीजन के शाहबाद वाड़ी पुलिस स्टेशन में स्कूल और कॉलेजेस के तलबा व तालिबात को बुलाकर ट्रैफिक कवानीन की तामील, जराइम की रोकथाम और पुलिस अफसरान की ड्यूटीज के मुतालिक अहम जानकारियां फराहम की गईं। और आज DYSP शाहबाद सब डिवीजन की क़ियादत में रोड सेफ्टी माह के हिस्से के तौर पर स्कूली बच्चों को रोड सेफ्टी कवानीन, हादसात से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर, ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक स्लोगन और साइबर फ्रॉड क्राइम्स के हवाले से मजमून तकारीरों के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जी हां, DSP शाहबाद सब डिवीजन और CPI चितापुर ने मिलकर रोड सेफ्टी माह के मौके पर बच्चों के लिए यहां ड्राइंग, पेंटिंग्स के मुख्तलिफ मुकाबले रखे, जिसमें जीतने वाले तलबा व तालिबात और सहाफ़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। गुलबर्गा शहर में कल सौहार्द यात्रा ऑर्गेनाइजेशन और उनके साथ कई सारे और भी बेहतरीन तंजीमों ने मिलकर बड़ा ही अच्छा उम्दा पैगाम पहुंचाते हुए हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बेहतरीन मिसाल को कायम करते हुए और इंसानियत मजहब को सबका पहला मजहब बताने का शानदार काम किया। जी नाजरीन, पिछले कई सालों में देखा गया है कि कुछ नफरत पसंद फिरका परस्त तंजीमों, ताकतों ने हिंदुस्तान मुल्क में मजहब के नाम पर दंगे फसाद किए, हिंदू मुस्लिम भाई बहनों को आपस में लड़वाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मुख्तलिफ मजहबों के मानने वालों के दरमियान नफरत को पैदा करने का पुरजोर तरीके से प्रचार किया। खास करके हिंदू भाई बहनों के दिलों में मुस्लिम भाई बहनों के लिए, इस्लाम मजहब के लिए नफरत पैदा करने की कड़ी कोशिश की गई, जिसके नतीजे में मस्जिदों को तोड़ा गया, मासूम मुसलमानों की जानें चली गईं, कई मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में डालकर उन्हें टॉर्चर किया गया, मॉब लिंचिंग की गई। गर्ज हर तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हुए ये बताने की कोशिश की गई कि सोसाइटी में जो भी गलत काम किए जाते हैं उनके जिम्मेदार मुसलमान होते हैं, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि गलत कामों का, जुर्मों का कनेक्शन किसी के मजहब से नहीं होता, बल्कि इंसान की सोच, उसकी फितरत पर मुबनी होता है। इन्हीं हालात के पेश नज़र नफरत से भरी हुई इस दुनिया में नफरत की आग में जलाए जा रहे हमारे इस प्यारे मुल्क हिंदुस्तान को नफरत से पाक करने और मोहब्बत, भाईचारे, अमन व अमान का पैगाम पहुंचाने के लिए गुलबर्गा शहर में कल कई सारे तंजीमों की जानिब से हमारे सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, हर मजहब के भाई बहनों ने मिलकर एक शानदार जुलूस निकाला। जी हां, कल गुलबर्गा शहर के मशहूर व मारूफ मजहबी मकामात पर जाकर इन तमाम लोगों ने बेहतरीन शानदार अंदाज में जुलूस निकालते हुए इंसानियत मजहब पर चलने का सभी को पैगाम दिया।
गुलबर्गा शहर के मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, दरगाह, ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज रहमतुल्लाह अलैह पर इन लोगों का काफिला जुलूस की शक्ल में कल निकाला गया और इन सभी जगहों पर पहुंच कर इन तमाम भाई बहनों ने आपस में मिलकर बड़े ही बेहतरीन अंदाज में ये बताया कि हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी में सिर्फ एक मजहब के इंसानों का खून नहीं बल्कि सभी मजहब के भाई बहनों का खून शामिल है। सभी मजहब के भाई बहनों के खून से इस मुल्क को सींचा गया है, इस मुल्क को कायम किया गया है। जितना ये मुल्क हिंदू भाई बहनों का है उतना ही मुस्लिम भाई बहनों, सिख, ईसाई, दलित, हर मजहब के भाई बहनों का ये हिंदुस्तान मुल्क है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मजहब के भाई बहनों के साथ मिलने से और इनके जुड़ने से ही ये हिंदुस्तान मुल्क कायम होता है और मुकम्मल होता है। इसी अच्छे पैगाम को पहुंचाते हुए यहाँ पर इन लोगों ने, तंजीम के जिम्मेदारान ने आवाम के लिए, हर एक के लिए खाने के पैकेट्स, पानी की बोतल्स को तकसीम किया और बताया कि हम एक हैं और कोई भी गलत सोच और नफरत पसंद फिरका परस्त तंजीमें हमें अलग नहीं कर सकती। स्टेडियम के अंदर बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, भारत संस्कृति उत्सव के नाम से, जो दरअसल आरएसएस का सेंटेनरी प्रोग्राम है, यानी कि 100 साला जश्न मनाया जा रहा है आरएसएस के स्थापना का। और उसके अंदर जो नौजवान हैं उनको ये कहीं पैगाम ना पहुंचा दिया जाए कि मुसलमान इस हिंदुस्तान में रह रहा है तो वो सारे के सारे जो भी गलत काम होते हैं वो उसी के ज़रिए होते हैं, ये बात को फैलाने की कोशिश ना हो, बल्कि हर इंसान एक दूसरे के साथ जुड़े हुआ है, हर हिंदुस्तानी एक दूसरे के साथ जुड़े हुआ है, हर हिंदुस्तानी ने इस आज़ादी के लिए हिंदुस्तान के काम किया है। और ये जो पैगाम आरएसएस ने दिया है मोहन भागवत के ज़रिए, सरसंचालक के ज़रिए, कि 2022 में राम मंदिर की स्थापना से यहाँ पर आज़ादी मिली है, ये बताया है। इसकी मजम्मत करने के लिए और मोहब्बत के पैगाम को आम करने के लिए ये हिंदुस्तान हमेशा से हम मजहबी तबक़ात का रहा है, एक दूसरे के साथ जुड़कर जीने का रहा है। इसको पैगाम को आम करने के लिए ये जुलूस निकाला गया। फिर नाजरीन को ये भी बता दिया जाए कि इन लोगों ने यहाँ पर इस बात का भी ऐलान किया कि आने वाले 19 जनवरी यानी कि कल इतवार के दिन जगत सर्कल पर बड़ा ही अहम जलसा-ए-आम सभी आवाम के लिए मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें गुलबर्गा शहर की तमाम मशहूर व मारूफ दीनी, तालीमी, समाजी, सियासी शख्सियात, उलमाए कराम, अमायदीन, पंडित, संत, चर्च के फादर्स मौजूद रहेंगे और अपने अहम खिताबात से आवाम को मुस्तफैद करेंगे। लिहाजा गुलबर्गा शहर की आवाम को चाहिए कि वो कल बड़ी कसीर तादाद में जगत सर्कल पर इस जलसे आम में शरीक होकर इस जलसे को कामयाब बनाएं। नाजरीन को बता दिया जाए कि हाल ही में फिर से एक और किसान के खेत में बुरी तरह से आग लग गई और उसके खेत में उगाई गई फसल पल भर में पलक झपकने की देर में जलकर खाक हो गई। ऐसा लगता है कि पिछले साल की तरह से ये साल भी किसानों के लिए कुछ अच्छा और ख़ास नहीं रहा। उल्टा पिछले साल की तरह इस नए साल की शुरुआत में भी किसानों को एक के बाद एक नुकसानात का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, बता दिया जाए कि गुलबर्गा जिला के चिंचोली में वाक़े होसरली हेज गांव में हाल ही में एक सनसनीखेज वाक़या हादसा पेश आया। होसरली हेज गांव में किसानों के खेत में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बुरी तरह से आग लग गई और 10 एकड़ खेत में उगाई गई गन्ने की फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। किसान लक्ष्मण, श्रीदेवी, मोतीबाई जिनके खेत आसपास मौजूद हैं, इन तीनों किसानों ने अपने 10 एकड़ खेत पर गन्ने की फसल उगाई थी, लेकिन अचानक इन खेतों में शॉर्ट सर्किट की वजह से यूं आग लगी कि पूरे 10 एकड़ पर उगाए गए गन्ने जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने फौरी खेत पर पहुंचकर आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खेत में उगाई गई गन्ने की फसल जलकर खाक में बदल गई, जबकि बताया गया कि इस 10 एकड़ खेत में कुल मिलाकर 500 टन गन्ना उगाया गया था, जिसकी कीमत 10 लाख रुपये बताई गई। ऐसे हालात के पेश नज़र इन परेशान किसानों ने हुकूमत से गुहार लगाई कि वो उन्हें इस नुकसान का कुछ मुआवजा अता करें ताकि वो अपनी ज़िंदगी को जीने का सामान मुहैया करें, वरना उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि अगर उन्हें मुआवजा नहीं मिला तो वो बर्बाद हो जाएंगे। गुलबर्गा शहर में फिर से एक्सीडेंट का एक सनसनीखेज वाक़या पेश आया। गुलबर्गा शहर के बिल्कुल करीब कपनूर में गन्ने से खचाखच भरी हुई लॉरी गन्ने के बेतहाशा वजन को नहीं संभाल पाई और रास्ते पर पलट गई।
जी हां, गुलबर्गा शहर के बिल्कुल पास मौजूद कपनूर पर बीच रास्ते में गन्नों से भरी हुई लोडेड लॉरी इन गन्नों का वजन ना संभालते हुए अचानक रास्ते पर पलट गई। ये लॉरी यूं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि ड्राइवर चाहते हुए भी इस लॉरी पर काबू नहीं कर पाया और रोड के बीचों बीच चलते चलते अचानक ये लॉरी पलट गई। इस एक्सीडेंट में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन देखा जा सकता है कि लॉरी से गन्ने पूरी तरह से बाहर गिर चुके हैं। ट्रैफिक 2 पुलिस स्टेशन की टीम ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और इस केस की मजीद तफ्तीश की जा रही है। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।